अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश में हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। इस चैप्टर में ये जो एक नेम है इसका, आज का जो चैप्टर है, तकरीबन जितनी भी थ्योरी है वो इस नेम के अकॉर्डिंगली जो है वो चलती है। कॉर्ड्स क्या होता है, सर्कल क्या होता है, और कॉर्ड्स जो होते हैं सर्कल के वो किस किस्म के हैं, वगैरह वगैरह। इसके बारे में जितनी भी आर्टिकल्स हैं या जितनी भी थ्योरी है, इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस की जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से भी, और इसके कुछ एमसीक्यूज होंगे, वो भी किए गए हैं। यहाँ पर मैंने जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं, कलेक्ट किए हैं, तकरीबन 5 साल पेपर में से, और जो अक्सर बार जो एग्जाम्स में आए हैं या बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैंने एक तरफ उनको लिया है, जमा किया है, और आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। एमसीक्यूज भी और शॉर्ट क्वेश्चंस भी। और मेरा ख्याल है कि अगर इन्हीं एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस पे आप फोकस कर लें और अच्छे तरीके से इनकी तैयारी कर लें, तो जो चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 तक जितने भी ऑनवर्ड ये थ्योरम्स के जो थ्योरेटिकल जो चैप्टर्स हैं, इंशाल्लाह ये आपके कवर हो जाएंगे। और इसमें से जो थर्ड पार्ट होता है मैथ का, 10th का, वो ऑलमोस्ट आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। उसमें एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस भी, ये बड़े शॉर्ट नोट्स हैं आपके लिए, काफ़ी मुफीद साबित हो सकते हैं। तो चलते हैं बिला ताखीर, हम इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। जी पहला इसका जो क्वेश्चन है वो देखें, उसमें लिखा है डिफाइन अ सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल अ सेट, सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स। ये देखिए ऊपर लिखा गया है सर्कल इज द लोकस। यहाँ पर ये जो एक वर्ड लोकस है, इसको पहचाने के ये क्या है, और इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। लोकस क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। चलें यहाँ पे हम साइड पे इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, लोकस एक्चुअली, ये जो वर्ड है ना लोकस, इसका मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्शन भी कह सकते हैं आप, सेट भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों का कलेक्शन, मुख्तलिफ चीज़ों का सेट, तो ये सब क्या कहलाता है? आपका लोकस। मिसाल के तौर पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। ये तमाम के तमाम कलेक्टिवली देखा जाए तो ये लोकस है। किनका? लोकस ऑफ पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स की कलेक्शन है, या पॉइंट्स का सेट है। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में बताया गया है कि विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। मतलब एक पॉइंट इसमें से फिक्स कर लिया जाता है, और जितने भी पॉइंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, जहां जहां भी है, वो तमाम पॉइंट्स जो हैं वो इस सेंटर पॉइंट से एक ही डिस्टेंस पे हैं, मतलब इक्वी डिस्टेंट है। मतलब ये एक देख लें, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि एक ये पॉइंट फर्ज कर लें, एक ये पॉइंट फर्ज कर लें, एक ये पॉइंट है, ये भी 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 पॉइंट है। सो इन पॉइंट्स के बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपस में जुड़ के एक सर्कल बना रहे हैं। चलिए मैं बीच में से कुछ रैंडम पॉइंट्स ले रहा हूं। अब हर पॉइंट जो है आप देख रहे हैं कि उसका जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस है, चाहे वो पॉइंट कहीं भी हो, लेकिन होना वो सर्कल पे चाहिए। आप ये डिस्टेंस ले लें, ये डिस्टेंस ले लें, ये डिस्टेंस ले लें, ये डिस्टेंस ले लें, कोई भी पॉइंट जो सर्कल के ऊपर है, तमाम का तमाम डिस्टेंस जो है वो इस फिक्स पॉइंट से, जिसको हम सेंटर कहते हैं, उसमें बराबर का डिस्टेंस आ रहा है। तो इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं वो जो आपस में यहाँ पर आप सर्कल के ऊपर देख रहे हैं, जब वो जुड़ते हैं तो एक सर्कल बनाते हैं, और हर पॉइंट जो है वो एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो वो एक फॉर्म बनाते हैं, किसकी? एक सर्कल की बनाते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं एक इलिप्स ले लेता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, ये बेजी शक्ल है, एक आप देख रहे हैं कि ये सर्कल नहीं है, तो यहाँ इसका सेंटर, चले मैं ये ले लेता हूँ। अब देखें यहाँ पर मैं कोई भी पॉइंट इस पे लेता हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक जैसा होगा, क्योंकि अब अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट का ये वाला डिस्टेंस और इस पॉइंट का ये वाला डिस्टेंस, तो इसमें और इसमें बड़ा फर्क है, तो ये इक्वल नहीं है। इसी तरह ये पॉइंट है, ये भी इक्वल डिस्टेंस नहीं है। तो आप जितने भी यहाँ पॉइंट्स लेंगे उनका इस सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट आ रहा है।
इसका मतलब कि ये सर्कल भी नहीं बन रहा, क्योंकि इसको सर्कल ये तभी होता कि अगर हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस सेंटर से बराबर होता। तो ये जो पॉइंट्स का जो कलेक्शन है इसे कहते हैं लोकस या सेट ऑफ पॉइंट्स। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। सर्कल जो है वो एक्चुअली एक सेट ऑफ पॉइंट्स है और जिसमें हर पॉइंट जो है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, और वो फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है, ये ब्रैकेट में लिखा गया है, वो सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो इस तरीके से ये जो डेफिनेशन है आपकी ये सर्कल की आपके सामने, मेरा ख्याल है कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुकी होगी। तो इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है जी, उसमें कहता है डिफाइन सेक्टर ऑफ ए सर्कल, कि सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है। तो सेक्टर ऑफ ए सर्कल की जानब बढ़ते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ऑलमोस्ट एक सर्कल के राउंड जो है घूमती हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सेक्टर का क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, मैं एक सर्कल लेता हूँ, इसका सेक्टर क्या है, मतलब ये सेंटर है आपका। यहाँ पर मैं दो रेडियस लेता हूँ, एक ये रेडियस है, आपको पता है सेंटर से सर्कल तक के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड रेडियस, हम इसको आर से डिनोट करते हैं। इसी तरह मैं एक और रेडियस ले लेता हूँ, ये ठीक है जी, ये भी मेरे पास आर है। सॉरी मैं ये स्ट्रेट नहीं बना सका, ये सीधी लाइन होती है। अब ये जितना भी एरिया यहाँ पे बाउंड हो चुका है, आप देख रहे हैं कि ये वाला एरिया जो है ये किन के दरमियान एरिया है, देखिए इसमें दो रेडियस हैं और ये एक आर्क है, ठीक है। जो सामने वाली लेंथ है, मिसाल के तौर पर ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये पॉइंट ओ है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो डायग्राम ओ ए बी, ठीक है, इस जो यहाँ पर जितना भी एरिया जो कवर्ड है, सो दिस इज कॉल्ड जो है सेक्टर है, ये सेक्टर है। सेक्टर एक सर्कल का पार्ट होता है, जैसे एक पिज्जा है, आप पिज्जे का एक स्लाइस काटते हो तो वो भी एक सेक्टर की शेप होती है। तो सेक्टर एक्चुअली अगर मैं इसको बाहर निकाल लूं तो एक आर्क होती है ये स्टूडेंट्स और दो रेडियस होते हैं, उनके बीच का जो एरिया है दिस इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। और बीच में कोई ना कोई एंगल होता है, एंगल यहां पर मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज द पार्ट ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का एक ऐसा पार्ट है जो बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब मतलब जो कैद में है, वो एरिया जो कैद में है, किन की कैद में है, उसकी दीवारें क्या हैं उस कैद खाने की, उसमें दो रेडियाई हैं, आप देखें एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है और दूसरा ये एक आर्क है। तो ये बीच का जितना भी एरिया है दिस इज कॉल्ड सेक्टर। जैसा कि मैंने आपको बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है कि जो पिज्जे का एक स्लाइस होता है वो भी एक सेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे यहाँ डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है कि सेक्टर क्या होता है। तो जी चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या है इसके बाद के एमसीक्यूज। तीसरे नंबर पे देखें डिफरेंस बिटवीन, यहां पर देखिए डिफरेंस बिटवीन सेक्टर ऑफ ए सर्कल एंड इट्स सेगमेंट। सेगमेंट में और सेक्टर में क्या फर्क है स्टूडेंट्स। बात ये है कि अगर आप एक कॉर्ड ड्रा करते हो, ठीक है, ये देखिए मैंने एक कॉर्ड ड्रा किया है ए बी। तो इस कॉर्ड ने क्या किया, यहां पर एक ये एरिया बनाया, ये आप देख रहे हैं ये एरिया, ठीक है। ये एरिया कैसे बनता है आपका, एक कॉर्ड ने क्या किया कि एक जो आर्क है, आर्क और ये कॉर्ड, इसके बीच में जो एरिया बाउंड हुआ है इस एरिया को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। अब इसमें सेगमेंट क्या है, ये वाला, ये आपका जितना भी एरिया है दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। अब आप कहेंगे सर ये ऊपर भी तो एक सेगमेंट बन रहा है, ये बिल्कुल ये भी आपका एक सेगमेंट है, ये ब्लैक वाला भी सेगमेंट है, ये येलो वाला पार्ट भी सेगमेंट है। सो इस एक कॉर्ड ने ना इस पूरे सर्कल के दो सेगमेंट बनाए हैं, एक ये छोटा सा सेगमेंट बनता है, एक बड़ा सेगमेंट बनता है। तो जो छोटा सेगमेंट है इसे कहेंगे माइनर सेगमेंट और ये जो बड़ा सेगमेंट बना है इसे कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो भाई कॉर्ड का ये काम है कि ये एक सर्कल के दो सेगमेंट जो है वो बना देता है। और सेगमेंट कौन सा एरिया होता है, सेगमेंट इज द a part of the circle which is bounded by one chord and one corresponding arc, ठीक है जी, एक आर्क के बीच में और एक कॉर्ड के बीच में, ये आपकी क्या कहलाती है आर्क और ये आपका क्या है कॉर्ड। तो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया है वो आपका क्या कहलाता है सेगमेंट। इसके बरक्स सेक्टर क्या होता है,
सेक्टर ये होता है कि आपका ये सर्कल है, आपके दो रेडियस हैं, एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है। तो इस रेडियस के अंदर का जो एरिया है ये आपका क्या कहलाता है, सेक्टर, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, सेक्टर में क्या आता है, दो रेडियाई, एक ये रेडियस और ये सामने वाली आर। तो इसके अंदर का जो एरिया है वो आपका सेक्टर कहलाता है। तो सेगमेंट और सेक्टर में ये फर्क है, आपने यहाँ पर फर्क वाजे कर देना है। बल्कि नीचे डिफाइन भी किया हुआ है, अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज द पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड वन आर्क, व्हाइल द सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय वन आर्क एंड ए कॉर्ड। तो मुझे उम्मीद है कि ये आर्टिकल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसका जो चौथे नंबर पे जो डेफिनेशन है उसकी तरफ मूव करते हैं। डिफाइन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। स्टूडेंट, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है? मसलन ये एक सर्कल है, आपने इस सर्कल की जितनी भी बाउंड्री है, आप देख रहे हो कि हमारे पास जो लेंथ, इंटायर लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल जो होता है, मसलन ये एक सर्कल है, इस सर्कल की जितनी भी बाउंड्री है, आपने यहां से इसको तोड़ा और यहां से ए से पॉइंट से मूव करते 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 पूरा दायरा घूम के फिर इसी पॉइंट पे आ जाते हो। तो ये जो आपने डिस्टेंस टोटल ट्रेवल कर ली है, या जो लेंथ ऑफ द बाउंड्री है, या लेंथ ऑफ द एंटायर पेरीमीटर, दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस जी। उसके बाद यहां पर सर्कमफेरेंस की टोटल लेंथ 2 पाई आर होती है। स्टूडेंट, सर्कमफ्रेंस को हम सी से डिनोट करते हैं, इसकी टोटल लेंथ होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर, आर क्या है? आर जो है इस सर्कल का रेडियस है। मिसाल के तौर पर इस सर्कल का अगर सेंटर ये ओ है, तो ओ से लेकर सर्कल तक का डिस्टेंस ये रेडियस आर कहलाता है। पाई की कीमत तो आपको सभी को पता ही है, ये किसके इक्वल होता है? अप्रोक्सीमेटली 3.14। ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये आपने पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसकी टोटल आप जो पेरीमीटर है, या जो बाउंड्री है, या जो इसकी सर्कमफ्रेंस है, वो इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर रेडियस जितना बड़ा होगा, सर्कमफ्रेंस उतना ही बड़ा होगा। अगर रेडियस छोटा होगा तो सर्कमफ्रेंस भी छोटा होगा। मिसाल के तौर पे ये सर्कल ही छोटा है, तो जाहिर है फिर इसकी इंटायर लेंथ भी छोटी होगी। अगर सर्कल बहुत बड़ा है तो उसकी इंटायर लेंथ भी ज्यादा होगी। तो ये डिपेंड करता है उसके रेडियस पे। तो इसी तरह अगला जो हमारे पास नंबर है 5 नंबर पे, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल क्या होता है? तो चलते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर की जानिब। स्टूडेंट, सबसे पहले इंटीरियर और एक्सटीरियर को डिस्कस करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल का हर अंदर का जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर, और ये बाहर का ये जो जितना भी एरिया है, ये सारा आपका एक्सटीरियर कहलाता है। ठीक है, बहुत सिंपल, एक्सटीरियर है, और ये आपका क्या है? अंदर का जितना भी हिस्सा आपका क्या कहलाता है? इंटीरियर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैसे डिफाइन किया है जी? यहाँ पे डिफाइन ऐसे किया है कि इंटीरियर क्या होता है? द इंटीरियर ऑफ द पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इंटीरियर, मतलब इंटरनल पार्ट, एंड द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है आर्टिकल, नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट ये छठे नंबर पे है, इस पे आपने गौर करना है जी। स्टूडेंट, छठे नंबर पे कहता है कि इफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो वही क्या करना होगा हमें? एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, सॉरी, ये देखिए एक सर्कल ड्रॉ किया हमने। इसका कॉर्ड की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। मतलब आप एक पॉइंट ए ले लेते हो, एक पॉइंट बी ले लेते हो, तो यहां पर हमने एक कॉर्ड ड्रा करना है, ये कॉर्ड। ठीक है, तो ए बी हमारे पास कॉर्ड है, ये एक सेंटर है। तो कहता है कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब इस सेंटर से इस कॉर्ड का जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस है ये आपका कितना है? 4 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, और आपने इस पूरे सर्कल का क्या फाइंड करना है? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? यानी ऐसा कॉर्ड जो
जो इस सेंटर में से गुजर जाए उसे हम डायमीटर कहते हैं, या इसके रेडियस को डबल कर दें तो डायमीटर आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं पहले रेडियस मालूम कर लूं तो क्या ही अच्छा है, क्योंकि मैं उसको डबल कर दूंगा तो भाई डायमीटर आ जाएगा। मुझे पता है कि जो डायमीटर होता है दिस इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो मुझे इसका मतलब सबसे पहले यहां पर रेडियस को फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए मुझे पता है कि यहां ओ से लेकर ए तक का ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड रेडियस। तो क्या ही अच्छा है कि मैं यहां पर ये रेडियस फाइंड कर लूं, और मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है, और ये मुझे पता है कि ये आपका परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि मैंने थ्योरम पढ़ रखा है, अ लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड देन इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो मतलब ये कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करती है और ये परपेंडिकुलर भी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कॉर्ड की जो लेंथ है वो तो उसने दे रखी है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, आपने यहाँ सामने स्टेटमेंट में लिखा भी है। तो इसका मतलब ये ए से लेकर जो बी तक की लेंथ है दिस इज 12। तो अगर ये 12 है तो इसका मतलब इतना हिस्सा तो फिर 6 है, ये भी 6 है, क्योंकि 6 एंड 6 मेक्स 12। तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी देखें डियर स्टूडेंट्स, एक तो साइड 6 है, दूसरी साइड 4 है, तो 4 भी है 6 भी है। तो इन दोनों साइड्स को यूज करते हुए हम आर को फाइंड कर सकते हैं पिथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। तो पिथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा 6 है, परपेंडिकुलर हमारा 4 है। तो ये फार्मूला लगाएंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पर 36 है और 16 मिलके कितना हो जाएगा 52 आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू यहाँ पर 52 का आपने अंडर रूट ले लेना है। जब अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा दिस इज ट्वाइस द 13 स्क्वायर रूट, ठीक है जी। आपका ये जो रेडियस है कितना आ चुका है, दिस इज आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 13 अंडर रूट। कैलकुलेटर से इसको मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमने फाइंड, एक्चुअली ये तो रेडियस आया है ना, हमने फाइंड करना है डायामीटर। तो डायामीटर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे भैया, यहां पर फार्मूला है d इज इक्वल टू 2r, डायमीटर निकलने जा रहा है, यहाँ रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे। रेडियस हमारे पास कितना है 2 इंटू 13 का अंडर रूट, तो ये बन गया 2 टू द 4 इंटू 13 का अंडर रूट, ये आपका डायमीटर आ गया। तो आप इसको वैसे कैलकुलेटर से पॉइंट्स में भी ला सकते हो, अगर आपने यहाँ रेडियस पॉइंट्स में लाना है तो उसको पॉइंट वाले आंसर को डबल कर देना तो आपका वो डायमीटर बन जाएगा। तो ये हमारा जो है वो, मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो है 7वें नंबर का। तो डियर स्टूडेंट्स, अब 7 नंबर का जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट between a chord and a diameter of the circle illustrated by diagram। आपने डायग्राम से वाज़ेह करना है कि कॉर्ड और डायमीटर में क्या फर्क होता है। तो स्टूडेंट सर्कल बनाएंगे, सर्कल के अंदर आप देखेंगे कि ये जो कॉर्ड होता है, एक्चुअली कॉर्ड की डेफिनेशन ये होती है कि ये कोई से दो पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल के उनको आपस में ज्वाइन करता है, जैसे ए बी आप पॉइंट देख रहे हैं। लेकिन अगर यही कॉर्ड आपका सेंटर से पास हो, ठीक है, तो फिर यही कॉर्ड आपका क्या कहलाता है डायमीटर, क्योंकि अब वो सेंटर से पास कर रहा है। अब ये जो कॉर्ड आप देख रहे हैं ये वाला ए बी, दिस इज ओनली कॉर्ड बट नॉट अ डायमीटर। बट ये जो आप सी डी कॉर्ड देख रहे हो, कॉर्ड तो सी डी भी है लेकिन ये सेंटर में से पास होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे डायमीटर। तो ये फर्क है, आप इस फर्क को यहाँ पे वाजे कर सकते हो जी। 8वें नंबर पे देखिए जी, 8वें नंबर पे कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन अ सर्कल एंड ए सर्कमफेरेंस। सर्कल में और सर्कमफ्रेंस में क्या फर्क है, तो आपने डेफिनेशन लिख देनी है, सर्कल की डेफिनेशन और सर्कमफ्रेंस की भी डेफिनेशन लिख देनी है। तो आपको पता है कि जो सर्कल होता है, जो उसका सर्कल में तो सारा कुछ आता है ना, सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड सर्कल। बट सर्कमफ्रेंस जो है दिस इज द इंटायर लेंथ ऑफ द वॉल, या टोटल जो इसकी आर्क है, जो बाहर की आप देख रहे हैं जो बाउंड्री है, सारी की उसकी जो लेंथ है टोटल, उसको हम क्या कहते हैं सर्कमफ्रेंस।
जी उसके बाद 9वें नंबर पे है हमारे पास जो 9th नंबर पे आप देख रहे हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन मेजर आर्क एंड माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट्स माइनर और मेजर आर्क में क्या फर्क है? यहाँ पर देखिए एक सर्कल है, सर्कल में आप यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लेते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट बी ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो ए से लेकर बी तक की ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लेंथ है, ये जो एक आर्क, एक्चुअली ये एक सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट है जो कि मैंने यहाँ पे लिया है। ऐसे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो ये जो मैंने लिया है पार्ट इस पूरे सर्कल का, दिस इज कॉल्ड आर्क, इसे आर्क कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एक और भी आप देख रहे हैं कि एक ये भी आर्क है, ठीक है, एक पीछे आर्क आ रही है ये, तो ये वाली जो पीछे आर्क है ये काफी बड़ी आर्क है, तो इसे कहते हैं दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क। ये आपकी क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क। बट ये आपकी छोटी है तो इसको हम कहेंगे माइनर आर्क। तो सर्कल का जो छोटा पार्ट, मतलब सर्कल सॉरी कह रहा हूं, सर्कमफ्रेंस का जो छोटा पार्ट है उसे हम कहेंगे माइनर आर्क, और जो सर्कमफ्रेंस का बड़ा पार्ट है, ये जो पीछे आप देख रहे हो ये रेड में, तो ये आपका क्या कहलाती है? मेजर आर्क। तो मुझे उम्मीद है कि माइनर और मेजर का भी फर्क आप वाजे कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। ए से बी तक, यहाँ पॉइंट ले लें आप डी, तो ये आपकी मेजर आर्क क्या बन जाएगी? ए बी एंड सी। तो आर को यू इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो माइनर आर्क है इसको हम लिखेंगे ए बी के ऊपर थोड़ा सा ये बेंड सा बना देंगे। तो ये फर्क वाजिया हो चुका है। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ डेफिनेशन जो है वो बार बार रिपीट हो रही हैं, ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। तो उसके बाद अगला जो टॉपिक है 11वें नंबर पे, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, ये भी आप देख चुके हैं। फिर उसके बाद 12वें नंबर पे हैं डिफाइन कोलिनियर पॉइंट्स। स्टूडेंट्स कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? मसलन ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो 3 पॉइंट्स हैं दैट आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, चूंकि एक ही लाइन पे हैं। ये असल में लफ्स को सी ओ को, उसके बाद लीनियर है लफ्स, ठीक है। एक को का मतलब होता है मखलूत, मतलब एक ही जगह पे आना, को लाइनियर, असल में लफ्स है कोलाइनियर, तो ये जुड़ के बन जाता है कोलिनियर, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पर आ जाएं, उनको क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये भी वाजे हो चुका है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन अ कॉर्ड, ये तो हो चुका है। दोबारा 13वां जो कॉर्ड में और डायमीटर में, कॉर्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन अ कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्कल। ओके, कॉर्ड और आर्क में क्या फर्क है? तो स्टूडेंट्स ये तो वाजे है बात के कॉर्ड और आर्क में क्या फर्क हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक सर्कल है, सर्कल की आर्क क्या होती है? आर्क ए से लेकर बी तक, ये जो आप इस आर्क में बेंड होता है, इसमें ये देखें झुकाव है, इसमें कर्व फॉर्म में आता है, जैसे ये देखें ऐसे। और कॉर्ड क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन, जब आप ए और बी को स्केल के साथ ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाते हो तो ये आपका कॉर्ड है। तो कॉर्ड में और कर्व में बहुत फर्क है। तो इसमें बताइए, ये आपका जो सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन, ये आपकी कॉर्ड है, और ये जो आप में बेंड है, इसमें ये जो कर्व फॉर्म है, ये आपकी क्या कहलाती है? आर्क। तो ये फर्क है। उसके बाद 14 नंबर पे आप देख रहे हो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये भी ऑलरेडी पहले हम कर चुके हैं, उससे मिलता जुलता है, तो इसको दोबारा कर लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट पे गौर करना है आपने। जी क्या कहते हैं जी? 14 में कहता है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो भाई एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल से बात वाजे करूंगा। यहां पे एक कॉर्ड है जिसका डिस्टेंस, चले मैं एक कॉर्ड लेता हूं, यहां पर एक पॉइंट ए लेता हूं, एक पॉइंट बी। ए और बी के बीच में ये जो स्ट्रेट लाइन है आपकी, ये आपका कॉर्ड है, ये आपका सेंटर है। तो ये जो कॉर्ड है, ये इस सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है 5 है, 5 सेंटीमीटर, और ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है।
उसके बाद कहते हैं हुज रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। हमने एक्चुअली आज कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। हम टोटल लेंथ को स्टूडेंट्स 2x लेंथ कह लेते हैं। क्यों 2x का है? चूंकि मैं इतनी x ले लेता हूं और ये भी मैं x ले लेता हूं, तो पूरी मिलके 2x हो जाएगी। अब रेडियस दिया हुआ है, रेडियस क्या है? O से लेकर A तक का रेडियस है, ये मुझे गिवन है। इसमें कितना दिया हुआ है? ये डायग्राम ये ऊपर स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि जी रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पर 9 सेंटीमीटर रेडियस है, ये 5 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस है। तो भाई ये रेडियस आपका कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। सो अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास 5 है, ये मेरे पास 9 है, ये मेरे पास x है। तो मैंने फाइंड करना है x। तो भाई x जो है, जब मैं इसको ट्वाइस कर दूंगा तो मेरे पास 2x जो है वो a से लेकर b तक की टोटल लेंथ आ जाएगी। तो चले इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। 9 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया 25। 81 में से 25 को करेंगे माइनस, तो फिर एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा जी? 81 81 81 81 सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है 81 में से 25 को निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास जी 56। और अंडर रूट ले लेंगे तो फिर जाहिर है स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू, ये देखिए ऊपर सॉल्व भी किया हुआ है, ये आ जाएगा 7.48। तो हमें तो चाहिए कॉर्ड ए बी की लेंथ फाइंड करनी है जो कि कॉर्ड है, तो हम इसको ट्वाइस कर देंगे। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7.48 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डबल होके ये बन जाएगा 14.97 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा ये कॉर्ड जो है वो आ जाएगा उसको डबल करने से। ये देखें यहाँ पर ये आपके सामने सॉल्व भी किया हुआ है मैंने, फिर भी इसको सॉल्व कर दिया है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी स्टूडेंट्स? अब हमारे पास 15 नंबर पे जो हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है 15th नंबर पे, एक्सप्लेन माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, जब एक कॉर्ड ड्रा करते हैं तो जो छोटा हिस्सा है वो माइनर सेगमेंट, जो ऊपर वाला बड़ा हिस्सा है वो आपका मेजर सेगमेंट कहलाएगा जी। कॉर्ड की डेफिनेशन, कॉर्ड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड कॉर्ड। ये वही चीज आ गई। 17 नंबर पे भी ये हमारा जो क्वेश्चन है काबिले गौर है। उसी तरह कहता है एक सर्कल है और अ सर्कल हैज कॉर्ड लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक पॉइंट ए लेते हैं, एक पॉइंट बी लेते हैं, ये आपने ए बी को मिला दिया तो ये हमारे पास कॉर्ड की जो लेंथ है वो कितनी आ जाती है? 8 सेंटीमीटर। इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ये सेंटर है और 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अब हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसको लेट एक्स कर लेते हैं, जबकि रेडियस 5 है, इसका मतलब ये रेडियस है। ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है ये आपका 5 सेंटीमीटर है। तो x फाइंड करना है, ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम की रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे जी। 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? स्टूडेंट्स ए से लेकर बी तक का जो टोटल लेंथ है वो 8 है, तो ये आपके पास कितनी बचेगी? 4 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगी। तो 5 का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एक्स का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 4 का स्क्वायर 16, आगे प्लस एक्स स्क्वायर। 25 में से 16 को करेंगे माइनस, तो ये बन जाएगा 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, आपने अंडर रूट ले लिया। उसके बाद हमने एक्चुअली फाइंड कर लिया है x की वैल्यू। इसको डबल करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा डिस्टेंस जो है वो x ही है, वो आ चुका है 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। उसके बाद जी 18वें नंबर पे देखिए जी 18 नंबर पर जो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बिल्कुल अगर एक लाइन है और अगर तीनों पॉइंट्स उस लाइन पे आ रहे हैं तो दीज आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स।
और अगर ये 2 पॉइंट्स तो लाइन पे आ रहे हों लेकिन तीसरा पॉइंट कहीं लाइन से हट जाए तो फिर ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्क है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये 19वें नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन देखिए। 19वें नंबर में कहता है कि आपने एक सर्कल का एरिया फाइंड करना है। मसलन ये एक सर्कल है, उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं? एरिया क्या होता है? उसके अंदर का जितना भी ये जो एरिया है जो इसने ऑक्युपाई किया है, जो कवर किया है, तो ये सारा आपका एरिया कहलाता है। तो इसको फाइंड करने का एक फार्मूला है हमारे पास एरिया फाइंड करने का, पाई आर स्क्वायर। तो भाई पाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 3.14 तकरीबन अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। रेडियस क्या होता है? रेडियस इस सर्कल के जो सेंटर से लेकर जो उसका सर्कल तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड रेडियस, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर। अगर आर दिया हुआ है इसका रेडियस, तो हम आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर लेके एरिया निकाल सकते हैं, उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करके। ओके, रेडियल सेगमेंट क्या होता है जी? रेडियल सेगमेंट ये 20वें नंबर का एमसी शॉर्ट क्वेश्चन देखिए। मसलन ये एक सर्कल है, उसका रेडियल सेगमेंट असल में रेडियस को ही कहते हैं कि जब सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज जिसे हम रेडियस कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। आप इसी रेडियस को रेडियल सेगमेंट का भी नाम दे सकते हो। एंड व्हाट इज पाई? 21वें नंबर का जो लास्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पाई क्या होता है? भाई पाई एक्चुअली एक रेशियो का नाम है, जो रेशियो सरकमफ्रेंस और डायमीटर के बीच में होती है। कैसे? अब आप कहेंगे सर ये किस तरह बन जाता है? देखिए स्टूडेंट्स, आप सी कितना होता है? देखिए सी ओवर डी करें तो पाई आ जाता है। कैसे? क्योंकि सी की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई आर, और बटे में डी की वैल्यू कितनी होती है? दिस इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस, यानी 2r। अब आर आर से कट गया, 2 से कट गया, तो वही पाई हमारे पास बच जाता है। तो पाई क्या होता है एक्चुअली? दिस इज द रेशियो बिटवीन, और ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, और दिस इज द रेशियो बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। सी स्टैंड फॉर सर्कमफ्रेंस, डी स्टैंड फॉर डायमीटर, तो इनकी रेशियो का नाम पाई है। तो आज का मेरा ख्याल है कि वीडियो यहाँ तक काफ़ी है, चूँकि आज की वीडियो में आपने इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे या जो कुछ डेफिनेशंस थी वो आपने की हैं। तकरीबन ये 23 थी या 21 है जी, 21 है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 1 बाय 1 ये सारी समझ में आ चुकी होंगी। तो इंशाल्लाह इसके रेलेवेंट जितने MCQs होंगे वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिलीवर करेंगे। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।